टू जीरो टू एक्सपर्ट चैनल। पिछली वीडियो में हमने कंप्यूटर साइंस क्या होता है ये समझा था। आज हम कंप्यूटर साइंस के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, विच इज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आज के पावरफुल कंप्यूटर्स और एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी की शुरुआत कैसे हुई? एक सिंपल काउंटिंग टूल से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का ये सफर हजारों सालों का है। तो चलिए इस अमेजिंग जर्नी के स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करते हैं। सो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स? कंप्यूटर का हिस्ट्री हमें बताता है कि इंसानों ने अपनी कैलकुलेशंस और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैसे कैसे मशीन्स डेवलप की। आज जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हम यूज करते हैं, एक दिन में नहीं बने। ये हजारों सालों की रिसर्च, इन्वेंशंस और इनोवेशंस का रिजल्ट है। अब हम इस जर्नी को वन बाय वन स्टेप में अच्छी तरह समझेंगे। सो फर्स्ट वाज अबेकस। अबेकस कंप्यूटर हिस्ट्री की शुरुआत अबेकस से होती है। अबेकस को दुनिया का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है। इसका यूज एंशियंट सिविलाइजेशन जैसे चाइना और मेसोपोटामिया में किया जाता था। इसके हेल्प से लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसे बेसिक कैलकुलेशन करते थे। ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था, लेकिन इसी ने मॉडर्न कंप्यूटर्स की फाउंडेशन रखी। सेकेंड वॉज नेपियर्स बोर्ड्स। 1617 में स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर ने नेपियर्स बोर्ड इन्वेंट किया। ये नंबर्ड रोड्स को एक सेट था जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को काफी इजी और फास्ट बना देता था। उस टाइम के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था। थर्ड वाज पास्कलाइन। 1642 में फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन नाम का मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया। ये दुनिया के पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर्स में से एक था। ये मेनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता था। इस मशीन में गियर्स और व्हील्स का यूज होता था। As you can see in picture, gears or wheels. Fourth was analytical engine. Analytical engine 1837 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन डिजाइन किया। इसी वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इस मशीन में पहली बार मॉडर्न कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स का कंसेप्ट दिया गया, जैसे इनपुट, प्रोसेसिंग, मेमोरी, आउटपुट। ये मशीन कंप्लीट नहीं बन पाई, लेकिन इसका डिजाइन आज के कंप्यूटर्स की फाउंडेशन बना। इसी मशीन के लिए एडा लवलेस ने पहला एल्गोरिथम लिखा था, इसलिए उन्हें दुनिया की फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। नेक्स्ट is 5 generations of computer. So, our first generation में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज बहुत बड़ा साइज के होते थे। जैसे आप देख सकते हो, पूरा रूम साइज के वैक्यूम ट्यूब्स होते थे। ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, बहुत हीट जनरेट करते थे। मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम किए जाते थे। एग्जांपल्स ENIAC एंड यूनिवैक। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह हमारे ट्रांजिस्टर्स ने ली। इसके एडवांटेजेस क्या थे? कंप्यूटर्स छोटे हो गए थे, फास्टर हो गए थे, ज्यादा रिलायबल बने और हीट कम जनरेट हुई। इसी जनरेशन में फोर्टन और कोबोल जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पॉपुलर हुई। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज शुरू हुआ। इसके बेनिफिट्स थे, प्रोसेसिंग और फास्ट हो गई, साइज और छोटा हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुए, एक ही कंप्यूटर को मल्टीपल यूजर्स यूज कर सकते थे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर्स आए। इसी जनरेशन की वजह से पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, हाई स्पीड इंटरनेट पॉसिबल हो पाए। एग्जाम्पल इंटेल प्रोसेसर्स, एप्पल कंप्यूटर्स, मॉडर्न पीसीज। दिस इज रियल इफेक्ट। आज हम जो कंप्यूटर्स यूज करते हैं वो इसी जनरेशन का पार्ट है। फिफ्थ जनरेशन, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आज हम फिफ्थ जनरेशन में हैं। इस जनरेशन का मेन फोकस है एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, एनएलपी विच इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एंड इसके एग्जांपल्स हो गए चैट जीपीटी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स, स्मार्ट रोबोट्स। फ्यूचर में कंपोनेंट्स और भी इंटेलिजेंट होंगे और ह्यूमन लैंग्वेज को और अच्छे से समझ पाएंगे। Next, the key takeaways for this video is, I hope आपको कंप्यूटर हिस्ट्री का कंप्लीट ओवरव्यू समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल जीरो टू एक्सपोर्ट सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए।
नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि अलग-अलग कंप्यूटर्स का यूज कहाँ होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। हैप्पी